के साथ बदलते भारत की शान। हम हाजिर हैं। जी हां, हम हाजिर हैं किसानों की सफलताओं की कहानियां लेकर। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि किसानों की सफलताओं में सरकारी योजनाओं का क्या योगदान है और किस तरह से किसान लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का योगदान बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण है। और ये भी सच है कि आज भी देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गांव देहात में ही बसा हुआ है। और ये बात भी पूरी तरह से सच है कि गांव देहात के बहुत से लोगों का पेशा या तो खेतीबाड़ी है या फिर पशुपालन। इसलिए गांव देहात की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए बिना हम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं बना सकते। इसी उद्देश्य से केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से कई अनेक विकास और कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। पशुपालन से जुड़ी स्कीमों की अमलावरी का दायित्व एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट यानी पशुपालन विभाग को सौंपा गया है। जम्मू का एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट यानी पशुपालन विभाग अपनी इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और लगन के साथ निभाता चला आ रहा है। सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाकर जम्मू के ये किसान आज एक सफल व्यवसायी हैं। पशुपालन विभाग से संपर्क साधकर सबसे पहले उन्होंने इन योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल की और फिर शुरू किया अपना डेयरी फार्म। कुछ समय पहले शुरू किया गया ये छोटा सा डेयरी फार्म आज पूरे जम्मू प्रांत में कृष्णा डेयरी फार्म के नाम से मशहूर है। उन्नत श्रेणी के पशुपालन के द्वारा आधुनिक तरीके से दूध और दूध से ही क्रीम, दही, पनीर, घी और खोया इत्यादि तैयार किया जाता है। जम्मू शहर के निकट कृष्णा डेयरी और मिल्क इंडस्ट्री स्थापित है। ये डेयरी वास्तव में एक संपूर्ण दुग्ध उद्योग है। चारों ओर का वातावरण पूर्ण रूप से ग्रामीण और शांत है। ये स्थान डेयरी फार्म के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है। अपने आप में ये पशुपालन और दूध उत्पादन को पूर्ण रूप से समर्पित एक उद्योग है। कृष्णा डेयरी और मिल्क इंडस्ट्री में पशुओं के रखरखाव की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। गाय के रहने के लिए हवादार शेड बनाए गए हैं। दो गाय के रहने की जगह के बीच उचित अंतर रखा गया है। साफ सफाई का पूरा प्रबंध है। समय समय पर पानी से सारे फर्श की सफाई की जाती है और गोबर हटा दिया जाता है।
पशुओं को समय समय पर खुला वातावरण भी उपलब्ध करवाया जाता है। सर्दियों में निश्चित समय के लिए पशुओं को खुली धूप में रखा जाता है। बाहर भी सभी पशुओं के चारे की व्यवस्था की जाती है। सभी के लिए चारे के अलग-अलग बक्से रखे गए हैं। पशुपालन और डेयरी फार्म में पशुओं को दिए जाने वाले चारे का बड़ा महत्व है। संग्रामपुर में कृष्णा मिल्क इंडस्ट्री के नाम से दूध की फैक्ट्री लगाई जो टोटल मैकेनाइज्ड है और मेरी वाइफ के नाम का यूनिट था। इसमें हम दूध, दही, पनीर, खोया, घी, क्रीम सब बनाते हैं और हमारे 2 आउटलेट हैं। एक वहीं पुराना जो मेरे फादर का था और एक मेरे दफ्तर के नीचे एक आउटलेट है। 2016 में मेरी सिस्टर ने भी इसको ज्वाइन किया और मेरे एक दोस्त की मदर ने भी इसको ज्वाइन किया, तो 3 लेडीज एंटरप्रेन्योर ने इसको काम बढ़ाना शुरू कर दिया। 2019 में आके हमने सोचा कि दूध का प्रोत्साहन बाहर से बहुत ज्यादा आ रहा है तो अपनी स्टेट में क्यों ना किया जाए, तो हमने ये डेयरी का कंसेप्ट कंसीव किया और ये जगह जो हमारे पास पहले ही थी तो हमने यहाँ एक डेयरी का अच्छा रिजॉर्ट टाइप का यूनिट बना दिया, स्टाफ क्वार्टर्स के साथ, प्रॉपर शेड के साथ, जिसकी कैपेसिटी कम से कम भी 120 गाय की है। कृष्णा डेयरी और मिल्क इंडस्ट्री के आसपास का क्षेत्र ग्रामीण है। चारों ओर खेत हैं। इनमें से कुछ खेत कृष्णा डेयरी के अपने हैं। इनमें पशु चारे की ही खेती की जाती है। दूध देने वाले पशुओं की अच्छी सेहत के लिए अच्छा चारा आवश्यक है। केवल हरे चारे पर ही पशुपालन नहीं किया जा सकता। दूध देने वाले पशुओं को पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। हरे चारे में मक्की के दाने और अन्य पौष्टिक तत्व मिलाए जाते हैं। मक्की को पानी में भिगोकर रख दिया जाता है। भीगी मक्की को बोरियों में बंद करके एक स्थान पर रख दिया जाता है। समय आने पर बोरियों में रखे मक्की के दाने अंकुरित हो जाते हैं। कृष्णा डेयरी के पास कृत्रिम रूप से चारा तैयार करने का भी प्रबंध है। इस प्रकार उगाए गए चारे को हाइड्रोपोनिक चारा कहा जाता है। इसे पाली हाउस जैसी एक ऐसी जगह चाहिए जहां रोशनी अधिक ना हो। ये पारंपरिक चारे की तुलना में कम समय लेता है। पारंपरिक चारे को लगभग 2 महीने लगते हैं, जबकि इसे छोटी छोटी ट्रे में उगाया जाता है और इसे 1 हफ्ते में ही उगाया जा सकता है। कम पानी की समस्या होने पर भी हाइड्रोपोनिक चारे का उत्पादन पूरे वर्ष नियमित रूप से किया जा सकता है। पशुओं को दिए जाने वाले चारे के लिए TMR मशीन इस्तेमाल की जाती है, यानी टोटल मिक्स राशन चारे का पूर्ण मिश्रण। इस मशीन में विभिन्न प्रकार के चारे और फीड को डालकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है। इस मिश्रण का लाभ ये है कि सभी पशुओं को एक ही प्रकार के गुणों वाला और पौष्टिक आहार प्राप्त होता है। ये उन्हें सेहतमंद और निरोगी बनाने में बड़ा सहायक सिद्ध होता है। चारा डालने की जो मशीन है TMR, इसका तो मुकाबला ही कोई नहीं है। इससे दूध की जील्ड बढ़ती है, उसके लिए बंदे रखे। हाइड्रोपोनिक फॉडर भी दूध बढ़ाता है। ऐसा हाइड्रोपोनिक फॉडर आपने जम्मू में नहीं देखा होगा, TMR आपने जम्मू में अभी नहीं देखा होगा। मुर्गी की गर्दन का बिगड़ने लगे संतुलन।
जब ना रहे नियंत्रण। पोल्ट्री फार्म में हो सकता है बीमारी का प्रकोप। रानीखेत रोग पर कैसे लगेगी रोक? देखिए मुर्गियों में रानीखेत रोग, लक्षण और बचाव अपना पशु चिकित्सक में इस रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। दूध दोहने से लेकर बिक्री तक का अधिकतर काम मशीनों द्वारा ही किया जाता है। सबसे पहले निश्चित समय पर मशीनों द्वारा दूध दोहने की प्रक्रिया आरंभ होती है। इस दूध को वैज्ञानिक विधि से साफ किए गए कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है। बिक्री के लिए भेजे जाने वाले दूध कंटेनर अलग कर लिए जाते हैं। बाकी दूध को दूसरे यूनिट में भेज दिया जाता है। उस यूनिट में दूध से दूध के ही दूसरे उत्पाद तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर दूध से क्रीम अलग की जाती है। इस प्रक्रिया से दूध को वसा मुक्त बनाया जाता है। सारी प्रक्रिया मशीन के माध्यम से की जाती है। कृष्णा डेयरी और मिल्क इंडस्ट्रीज आधुनिक सुविधाओं और उपकरणों से युक्त एक उद्योग है। कार्य के हर चरण में गुणवत्ता और सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। इस सारी मशीनी प्रक्रिया पर अनुभवी कर्मचारियों द्वारा पूरी नजर रखी जाती है। गुणवत्ता के साथ किसी भी तरह का कोई भी समझौता नहीं किया जाता। डेयरी में दूध को उबालने के लिए गैस के चूल्हे प्रयोग किए जाते हैं। इसके लिए गैस भी डेयरी के अंदर कायम एक प्लांट में तैयार की जाती है। इस प्लांट में जलाने के लिए उपले उपयोग में लाए जाते हैं। वहां से पाइपों के माध्यम से गैस अंदर तक पहुंचाई जाती है। दूध को एक निश्चित मात्रा से पनीर तैयार करने के लिए बड़े-बड़े बर्तनों में उबाला जाता है। निश्चित तापमान पर उबालकर दूध को रख लिया जाता है। उसके बाद फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से उस दूध को पनीर बनाने के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ पर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। जाने के बाद उससे पानी अलग कर लिया जाता है। तैयार पनीर को साफ और सफेद कपड़े की पोटलियों में बांधकर रखा जाता है। पानी निकल जाने के बाद उस पनीर को बिक्री यूनिट को सौंप दिया जाता है।
कृष्णा डेयरी में दही भी तैयार किया जाता है। यहाँ पहले दूध को बड़े बड़े बर्तनों में उबाला जाता है, फिर उसे जगेरन लगाकर अच्छी तरह मिश्रित किया जाता है। जब उस मिश्रण का घनत्व बढ़ जाता है तो उसे सामान्य तापमान पर आने के लिए छोड़ दिया जाता है। तैयार दही को पैकेजिंग विभाग में भेज दिया जाता है। यहाँ पर उसकी मशीन द्वारा पैकिंग की जाती है। पैकेट्स पर कंपनी की मोहर भी लगाई जाती है। ये सारा कार्य मशीनों से ही किया जाता है। यहाँ सभी पैक ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग वजन के तैयार किए जाते हैं। इस यूनिट में भी लगभग सारा काम मशीनों के माध्यम से ही किया जाता है। विशेष कक्ष बनाए गए हैं, जिनमें से एक हॉट रूम है और दूसरा कोल्ड रूम। पहले सारे दही के बर्तनों को कुछ समय के लिए हॉट रूम में रखा जाता है। सामान्य हो जाने के उपरांत उन्हें सुरक्षित करने के लिए कोल्ड रूम में रख दिया जाता है। कोल्ड रूम एक प्रकार से फ्रिज का काम करता है। कृष्णा डेयरी में घी भी तैयार किया जाता है। दूध से निकाली गई क्रीम को घी तैयार करने वाले यूनिट को भेज दिया जाता है। मक्खन को उबालकर उसमें से घी को अलग कर लिया जाता है। हर कदम पर घी की गुणवत्ता की माहिरों द्वारा बराबर जांच की जाती है। घी तैयार होने के बाद उन्हें डिब्बों में पैक कर दिया जाता है। गवर्नमेंट की मदद से जो एक स्कीम थी जिसमें 50 गाय की सब्सिडी दी जाती थी, जिसमें हाइड्रोपोनिक पाउडर की सब्सिडी भी दी जाती थी, जिसमें टीएमआर की सब्सिडी भी दी जाती थी, दूध को इधर उधर ले जाने के लिए गाड़ी की सब्सिडी भी थी, बल्क मिल्क कूलर के लिए सब्सिडी थी, क्रीम सेपरेटर के लिए सब्सिडी थी और खोया बनाने वाली मशीन के लिए सब्सिडी थी, शाफर के लिए सब्सिडी थी, ईटीपी के लिए सब्सिडी थी। हमने हर सब्सिडी को अवेल किया और ये आप हमारी एक पिक्चर देखेंगे तो आपको इसमें हर किस्म की चीज दिखेगी। आपका स्वागत है गांव बगिया सागर की चौपाल चर्चा से। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की चर्चा चल रही है, आपने इससे लाभ लिया है? बहुत लाभकारी योजना है सर। इसमें एक तो फर्टिलाइजर की बहुत बचत होती है। पहले खर्चा ज्यादा होता था, अब आमदनी बढ़ रही है और पानी की बचत हो रही है। प्रधानमंत्री साहब को धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने हम किसानों के लिए इतनी बढ़िया योजना दी है। हम इसका पूरी तरीके से सदुपयोग कर रहे हैं। कार्यक्रम चौपाल चर्चा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 6 फरवरी सोमवार सुबह 9 बजे और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कृष्णा डेयरी
पूरे जम्मू प्रांत में एक मिसाल बन चुकी है। यहां सिर्फ दूध का ही कारोबार नहीं होता, परंतु दूध के कई बाई प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, जैसे मक्खन, घी, दही, पनीर, खोया इत्यादि इत्यादि। कृष्णा डेयरी ने यहां के नौजवानों को ये मिसाल दी है कि दूध का कारोबार सिर्फ दूध बेचने तक सीमित नहीं है। इसके अलावा दूध से खोया बनाने का भी एक यूनिट है। खोए के बिना बर्फी नहीं बनाई जा सकती और बर्फी के बिना मिठाई अधूरी ही रहती है। खोया तैयार करने के लिए दूध को बड़ी देर तक मगर एक निश्चित तापमान पर उबाला जाता है। दूध को पूरी तरह से पकने और घना होने तक उबाला जाता है। ये प्रक्रिया भी मशीन द्वारा पूरी की जाती है। मशीनों पर नियंत्रण अनुभवी कर्मचारियों का रहता है। मावा बनाते समय अगर तापमान में थोड़ा सा भी फर्क रह गया तो सारा खेल बिगड़ सकता है। इस दौरान दूध को स्थिर नहीं रखा जाता, बल्कि लगातार हिलाया जाना जरूरी है। तैयार होने पर खोए का रंग बदल जाता है। मावे की भी अलग अलग वजन में पैकिंग की जाती है। गवर्नमेंट की मदद से हमने लोगों के लिए, नौजवान के लिए एक काम एग्जाम्पल के लिए तैयार किया कि वो सारे आगे बढ़ के आए। पढ़ा लिखा आदमी भी डेयरी चला सकता है, पढ़ा लिखा आदमी भी दूध का काम कर सकता है, पशुपालन कर सकता है। इसमें गाय की सेवा भी है, गौ माता की सेवा भी है और इसमें हमें आपको रोजी रोटी भी मिलेगी। एक गाय डालने से आपको महीने का 10,000 रुपये बचता है, तो अगर हमने 50 डाली है तो हमने कितनी एम्प्लॉयमेंट जहाँ जनरेट की आप समझ सकते हैं। कोई दूध धोने के लिए हमने मशीनें रखी हैं, उसकी भी सब्सिडी है, तो दूध धोने के लिए बंदे रखे, खोया बनाने के लिए बंदे रखे, क्रीम निकालने के लिए बंदे रखे, चारा डालने के लिए बंदे रखे। तो मैं गवर्नमेंट का, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ। डेयरी का अब अपना एक बिक्री यूनिट भी है। सारा सामान तैयार हो जाने पर उसे बाजार से प्राप्त सप्लाई ऑर्डर के आधार पर भेज दिया जाता है। आप भी ऐसे यूनिट लगाएं और जम्मू में दूध की प्रोडक्शन बढ़ाएं। पंजाब से दूध आ रहा है, पंजाब के दूध को मैं नहीं कहता कि खराब है, लेकिन वो सफर करने में कोई केमिकल्स डाल देते हैं, बर्फ डाल देते हैं, तो उससे दूध की क्वालिटी जो है वो जम्मू तक आते आते ठीक नहीं रहती। अगर हमारी अपनी स्टेट में दूध हो जाएगा, एक तो लोगों को रोजी रोटी मिलेगी, अच्छी क्वालिटी का लोगों को दूध मिलेगा, सेहत का ख्याल रखेंगे। A2 क्वालिटी वैसे भी देसी गाय का दूध है, बहुत बीमारियों को ठीक करता है। ये यूनिट में एक एग्जाम्पल छोड़ रहा हूँ नौजवानों के लिए, लेडीज के लिए। इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, इससे आप लोगों को जो अनएम्प्लॉयड है उनको एम्प्लॉय भी करेंगे, रोजी रोटी मिलेगी और हमारी स्टेट में यूटी में अच्छा पीने को दूध, दही, पनीर, खोया, मक्खन अपने घर के जैसा प्योर मिलेगा। जम्मू कश्मीर में दूध की कमी को पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों से दूध मंगवाना पड़ता है। इसका एकमात्र उपाय यही है कि जम्मू कश्मीर के युवा आगे आकर डेयरी फार्म के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। युवा शक्ति ही प्रदेश को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बना सकती है। कृष्णा डेयरी के सफल व्यवसाय को देखकर यह कहा जा सकता है कि सफलता की पहली सीढ़ी मेहनत है। हमारे देश के किसान मेहनत की जीती जागती मिसाल हैं। इस व्यवसाय को अपनाकर हमारे देश के किसान अपने परिवार की और देश की आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं। अगली कड़ी में हम आपको आरसपुरा के एक पढ़े लिखे नौजवान से परिचित करवाएंगे, जिसने कृषि कार्य से नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं।